कालू, मैंने जब से तुमसे शादी की है तुमने कोई भी मुझे खुशी नहीं दी, ना ही अच्छे फल फ्रूट खिलाए और ना ही अच्छे दाने। वही टूटा हुआ घोंसला और वही सूखे सूखे दाने, और हर समय बस लेटे ही रहते हो। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करा दी। बड़े आए स्मार्ट, तब तो बहुत ही स्मार्ट बन रहे थे, कह रहे थे कि कपास का बना हुआ नरम नरम घोंसला है मेरा। अरे मुझे क्या पता था कि तुम सिर्फ कालू कौवे और निखट्टू ही हो। बदतमीज निखट्टू कालू कौवे कहीं के। अरे गोरी, ना तो मैंने पहले कभी काम किया और ना ही अब मैं करूँगा। मेरे माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से मुझे पाला है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। और वैसे तुम तो बड़ी सयानी बनती फिरती हो, अपना कोई दिमाग लगाओ ना, जिससे खाना पीना दाना पानी सब कुछ घोंसले में ही मिलता रहे और हमें कहीं बाहर भी न जाना पड़े। तुम तो खामा खा ही मुझे बदनाम किए जा रही हो। और फिर तुम कौन सा काम करती हो? तुम खुद तो एक आलसी ही हो, आलसी। हाँ कालू सुनो, एक उपाय है मेरे पास, अगर तुम्हें पसंद आए तो बताऊं। हाँ हाँ, बताओ बताओ ना। मैं तो रोज रोज तुम्हारे ताने सुनकर तंग आ चुका हूँ, क्या पता मेरे भी भाग खुल जाएं। कालू, तुमने देखा है कि तोता कैसे मजे करता है? तमाम पक्षी खुद ब खुद रंग बिरंगे फल फूल लेकर उसके घर दे आते हैं। पर गोरी, तोता तो इसके बदले में सभी पक्षियों का इलाज भी तो करता है और उन्हें दवाइयाँ भी देता है। अरे वह तोता कौन सा भला एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है? ऐसे ही जड़ी बूटियां कूट कर दे दिया करता है। वह तो हम भी दे सकते हैं। तुम ना मेरी मायके चलो, मायके में जंगल में चारों तरफ मेरे जीजा जी की चर्चा ही रहती है और वह तो मुझसे भी बड़े शैतान दिमाग वाले हैं। हम लोग चलते हैं, उनसे ही सलाह और मशवरा करते हैं। और फिर वे दोनों दूसरे वाले जंगल में चले जाते हैं। आओ आओ गोरी, कैसे आना हुआ? और तुम बताओ कालू मियाँ, तुम कैसे हो? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस खाने पीने की चिंता रहती है। खाना? अरे मियाँ जी, खाना तो हमसे ढूंढा ही नहीं जाता और जंगल के पक्षी हम पर विश्वास भी नहीं करते। इस तरह तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है और हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमें बीमार होने की जो दवा है ना, वह मुझे बता दें, जिससे हमारा भी काम निकलता रहे। आपको पता है ना, हमारे जंगल में जो वो तोता है उसी का ही राज चलता है। वह ही सभी पक्षियों का इलाज करता है और सभी पक्षी उसे मुफ्त में दाने फल दिया करते हैं और उसके बदले में गौरी कौवी मुझे उल्टा सीधा बुरा भला कहती रहती है कि तुम कुछ नहीं करते हो। अच्छा, तो ये बात है। दवा तो है, अगर इस दवा के बारे में पक्षियों को पता चल गया तो बड़ी से बड़ी मार पड़ेगी तुम दोनों को, ये भी सोच लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा जीजा जी। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लो दवा। यह दवा दो है शीशी मेरे पास। इसमें से जो एक दवा है, जिस नदी का पानी सभी पक्षी पीने आते हो, उस नदी के पानी में इस दवा को मिलाना है। इस दवा के एक दो कतरे उस नदी के पानी में मिला देना और फिर सभी पक्षी उस पानी को पीकर बीमार हो जाएंगे और इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। और फिर यह जो दूसरी वाली दवा है, इसको देने से सभी पक्षी ठीक हो जाएंगे। ओ मेरे प्यारे जीजा जी, मुझे पता था कि आप ही कोई उपाय बता सकते हो। और फिर ऐसे कालू कौआ और गौरी कौवी भी दोनों दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस लौट आते हैं। गौरी, मैं रात को जाऊंगा नदी के पानी में इस दवा को मिलाने, और गौरी दूसरी दवा जो है ना, वो तुम बड़ा संभाल कर रखना, जिससे सभी पक्षी ठीक हो सकते हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लेती हूँ। और फिर थोड़ा शाम होने के बाद कालू कौआ उस बीमारी वाली दवा की कुछ बूंदें नदी के पानी में मिला देता है और अगली सुबह जब बुलबुल नदी के किनारे पानी पीने आती है, तो जैसे ही वह पानी पीती है, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे ऐसा तड़पता देखकर रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, मैंने नदी से बस पानी ही पिया कि मेरे पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल को अपने साथ लेकर तोते के घर जाती है
तोते भैया, बुलबुल के पेट में बहुत तेज दर्द है, आप इसे पेट दर्द की दवा दे दो। फिर तोता भैया जल्दी से पेट दर्द की दवा देता है और कुछ बूंद वह बुलबुल के मुंह में डालता है। बुलबुल बहन, अब आपका दर्द कैसा है? तोता भैया, दर्द तो रुक ही नहीं रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मेरा कुछ करो, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे में तो मर ही जाऊंगी मैं। और फिर वहाँ तभी कबूतर भी जल्दी जल्दी से आ जाता है। अरे, मैं किसी काम से जा रहा था कि मुझे रास्ते में गोरी ने बताया कि बुलबुल के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसने यह भी कहा अगर तोते ने सही समय पर उसका इलाज नहीं किया तो वह मर जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर बुलबुल को देखने चला आया हूँ। और उसने गौरी ने ये भी कहा था कि अगर उसके पेट का दर्द तोता ना ठीक कर पाए तो वह उसे गौरी के पास लेकर आए, वह उसे ठीक कर देगी। तभी तोता कहता है, तो आप जल्दी से बुलबुल को गौरी कवि के पास ही लेकर जाओ, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर दवा नहीं है। और फिर रानो चिड़िया और कबूतर बुलबुल को अपने साथ लेकर जल्दी से कौवी के पास जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया कि इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हाँ, मेरे पास दवा भी है इसकी। मेरे दादा ने मुझे बताया था मुझे इस बीमारी के बारे में। मेरे पास वह दवा है जिससे ये ठीक हो सकती है। फिर कालू कौआ पेट दर्द की दवा की शीशी लेकर बुलबुल के मुंह में डाल देता है, जिसे लेते ही बुलबुल के पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कालू कौआ पूछता है, बुलबुल, तुम्हारे पेट का दर्द अब कैसा है? हाँ हाँ, अब मेरे पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका है। कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, अगर अब किसी के भी पेट में दर्द हो तो आप उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पर मुझे रानो चिड़िया की एक बात कहनी थी। हाँ जी कालू, कहो भैया, क्या बात है? वह मैं अपना पूरा समय पहाड़ियों में ही बिताता हूँ इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में, तो इसलिए मैं दाना पानी ढूंढने का समय नहीं मिल पाता और मैं अपने खाने के लिए दाना पानी इकट्ठा नहीं कर पाता। ठीक है कालू भैया, मैं समझ गई। आप परेशान क्यों होते हो? हम समय पर आपके लिए दाना पानी फल फ्रूट भिजवा दिया करेंगे, आप परेशान ना हो कालू भैया। और सुनो रानो चिड़िया, बुलबुल की दवा तो फ्री थी, इसलिए इसे आप लोगों को विश्वास दिला सकें कि हाँ, पेट दर्द की दवा हमारे पास बहुत अच्छी है, जिससे लेते ही किसी के भी पेट का दर्द ठीक हो जाता है। हाँ कालू भैया, हम सबको पता चल गया कि आपके पास कितनी अच्छी जादू जैसी दवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे वाह कालू वाह, कह तो तुम ऐसे रहे थे कि जैसे सचमुच में तुम डॉक्टर हो। अरे गोरी, अब तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब तो सभी पक्षी रंग बिरंगे फल और दाने लेकर आया करेंगे और तोता मारेगा मक्खियाँ। और फिर वे दोनों ऐसे बातें करके जोर जोर से हंसते हैं। इस तरह दिन पर दिन सभी पक्षी बीमार होने लग जाते हैं और उस पानी को पीकर सभी पक्षी कौवे के लिए कुछ न कुछ भोजन लेकर अपने इलाज करवाने के लिए जाने लगते हैं। और उस कौवे को वो लोग भोजन और दाना पानी दिया करते हैं, उसके बदले में कौवा उनका इलाज किया करता है। इसके बाद फिर सभी पक्षी ठीक हो जाया करते थे। फिर समय बीतता गया और तोता दिमाग लगा के सोचता है, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस बीमारी का इलाज मुझे न पता हो और वह कालू कौवे को पता हो। जरूर यहाँ कोई दाल में काला है, मुझे कालू कौवे पर ध्यान रखना होगा। और फिर तोता कालू कौवे का पीछा करता है। गोरी, आज 3 दिन हो गए और तुम्हारे जीजा जी ने कहा था कि 3 दिन बाद उस नदी से उस दवा का असर खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम आज वह दवा मुझे फिर से दो और मैं फिर से जाकर के उस नदी के पानी में उस दवा को मिला के आता हूँ। और फिर अभी तो मजा आना ही शुरू हुआ है। हाँ, 2 कतरे ज्यादा ही मिला देना। हाँ, वह तो मैं मिला ही दूंगा, पर तुम यह ठीक होने वाली दवा जरा संभाल कर ही रखना, वरना ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत ही बन जाए।
हाँ हाँ, मैंने उसे संभाल कर रखा है, अब तुम जाओ। फिर कालू कौआ उस दवा को लेकर अपने साथ नदी के किनारे आ जाता है और फिर कौआ चारों तरफ देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वह वहाँ पर दवा को डालकर भाग जाता है। पर जो तोता उसका पीछा कर रहा था वह सब कुछ देख लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। कालू, मुझे सब पता था कि यह शैतानी खेल तुम ही खेल रहे हो। कालू, मुझे क्या तुम कम समझते हो? देखो, अब मैं तुम्हारा कैसे पर्दाफाश करता हूँ और कैसे तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलवाता हूँ। हाँ। और फिर तोता सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि यह शैतान कालू कौआ बहुत ही गलत चाल हम सभी के साथ खेल रहा है और हम सभी की जिंदगियों से भी खिलवाड़ कर रहा है। फिर सभी पक्षी आपस में बातें करते हैं, कहते हैं, वही तो मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मुझे पता नहीं हो और जो उस कालू कौवे को पता हो। तोता भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? हम सभी पक्षियों से ही कहेंगे कि उस बरगद वाले पेड़ के पास जो नदी है उसका पानी ना पिए। तोता भैया, पश्चिम वाली नदी तो बहुत दूर है और हम रोजाना इतनी दूर पानी पीने कैसे जाया करेंगे? इसका उपाय तो कालू ही बताएगा। हाँ। फिर सब अच्छी से तैयार हो जाते हैं और अपनी चोंच तेज कर लेते हैं। आज तो हम सब उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। और फिर सभी पक्षी इकट्ठा होकर कालू कौवे की तरफ चल देते हैं। गोरी, आज अभी तक कोई मरीज नहीं आया। तुमने दवाई अच्छे से मिलाई थी ना पानी में? हाँ हाँ, वह तो मैंने बहुत अच्छे से मिलाई थी। हाँ, तो कोई ना कोई आता ही होगा। मुझे यह अमरूद खाने दो, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। और ये अमरूद तो और भी स्वादिष्ट है, जो डॉक्टर तोता अपने इलाज के बदले मुझे देकर कर गया था। वे दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तमाम पक्षी उनके घोंसले की तरफ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर कालू कौवा घबराता हुआ पूछता है, क्या बात है? आज आप सभी के पेट में दर्द हो रहा है क्या? पेट में दर्द तो अब तुम्हें होगा कालू। अरे, जो खेल तुम अभी तक हम सभी पक्षियों के साथ खेल रहे थे वो सब हमें पता चल गया है। अब तुम तैयार हो जाओ अपने पाप की गठरी भरने के लिए। फिर कालू कौवा घबराता हुआ कहता है, मेरी बात तो सुन लो, मेरा कोई कसूर नहीं है, यह सब मुझे गोरी ने करने को कहा था। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती हम सभी पक्षियों के साथ खिलवाड़ करने में? अब जल्दी से बताओ कि उस नदी का पानी ठीक कैसे होगा? इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज चिड़िया, हमें मारना नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। दोनों इस जंगल से हमेशा के लिए चले जाएंगे और मैं जंगल में अपने मायके में रहने के लिए चले जाएंगे। आप सभी हमें मारो मत, प्लीज प्लीज हमें ना मारो। और सुनो, उस नदी का पानी तो खुद ब खुद 3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, प्लीज हमें ना मारो। फिर सभी पक्षी आपस में कहते हैं कि इस बार इन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। तोता भैया, जाने दो इस बेशरम कौवे की जोड़ी को, यही सजा है इन दोनों के लिए। और फिर इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बार छोड़कर उस पास वाले जंगल में चले जाते हैं।